देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। अंतिम फैसला नहीं आया, फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब जल्दबाजी करके उसे फाउंटेन आप क्यों कह रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट के बराबर कर रही हैं। कैसा कर सकते हैं लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। जब दो पार्टीज आपके सामने हैं और अंजान कश्यप एक पार्टी है, असद एक पार्टी है, और आप ऑब्जेक्ट करते हैं सर्वे को, कमिश्नर को, अपॉइंटमेंट को, क्योंकि असद ने कहा कि कमिश्नर एक्स होना चाहिए। फिर सर्वे करने वाला रिपोर्ट नहीं देता कोर्ट को अभी, और मैं दौड़ता हूं कोर्ट को कि सर अंजान कश्यप के पास घर में ये मिल चुका है। बगैर आपको सुने कोर्ट बोलता है हाँ सील कर दो। अरे फिर सर्वे किस कमिश्नर क्यों बनाया गया था अपने? वो तो रिपोर्ट देना चाहिए ना उसको, कोर्ट को। पर मटेरियल एविडेंस को प्रोटेक्ट करना भी तो अनफेयर नहीं है तो क्या है? और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बगैर मुसलमानों को सुने, जब कंप्यूटर भी नहीं था दुनिया में, 30 पेज का ऑर्डर 5-10 मिनट में दे दिया गया और ताले खोल दिए गए, और बूटा सिंह साहब होम मिनिस्टर जाकर शिलान्यास करा देते हैं। मैडम, हम इसी तरीके से तो हमने बाबरी मस्जिद को खोया है ना, तो उन तमाम तरीके हमको याद हैं किस तरीके से हमारे से मस्जिद छीन ली गई। तो हम वो तरीकों पर आज हम एक बार नुकसान उठाते हैं, दूसरे बार नुकसान उठाएंगे क्या? इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप बगैर हमको सुने आप तारीख को दोहरा रहे हैं। अयोध्या के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज माफ कीजिएगा काशी के मामले में आप उम्मीद भरी निगाहों से अभी देख रहे हैं, लेकिन आपने जब अयोध्या पर फैसला आया था तो मुझे अच्छे से याद है सर, आपने लिखा था उस दिन फैसला आने के बाद कि बाबरी मस्जिद थी, है, रहेगी, जैसा आप आज काशी के लिए लिख रहे हैं, ज्ञानवापी के लिए लिख रहे हैं। तो फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, अपनी सहूलियत से कटघरे में खड़ा कर देते हैं सर? नहीं, देखिए सम्मान के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, यही तो आप समझिए बात को प्लीज मैडम। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो आज दुनिया में नहीं है, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने क्या कहा था? वो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मुझे सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के फैसलों से डिसएग्री करने का पूरा इख्तियार है, और मैं डिसएग्री किया हूं और जिंदा जब तक रहूंगा, अगर मुझे समझ में आया डिसएग्री करूंगा। और मैं आपको और एक बात बता रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि आज का ये वर्डिक्ट को मैं इसलिए डिसएग्री करता हूं क्योंकि ये विक्ट्री है फेथ की फैक्ट्स के ऊपर, और इससे मुस्तकबिल में फ्यूचर में नए मुश्किलात पैदा होंगे। मैंने काशी, ज्ञानवापी और मथुरा और टीले वाली मस्जिद का जिक्र किया था। बदबख्ती की बात है कि आज मैं सच साबित हो रहा हूं। लेकिन ओवैसी साहब, जब आप ये जिक्र करते हैं तो मैं भी इसका जवाब ये देती हूं कि अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, तीनों जगहों पर जब हिंदू तीर्थ स्थली जाते हैं वो अपने भगवान को नहीं पूज पाते हैं, वो वहां की मस्जिद की दीवार को छूकर लौट आते हैं। ऐसे में उनकी आस्थाओं को दरकिनार करते हुए ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों है सर? ये मुगल वर्सेस इंडियंस है, मुगल शासकों के खिलाफ है ना, अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करने के लिए। एक आप क्यों 500 साल की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ना कि 2000 साल पहले चले जाइए, 3000 साल पहले चले जाइए, जब जैनों के मंदिरों को तोड़ दिया गया, आज भी निशानियां हैं। आप 4000 साल पहले चले जाइए, बुद्धिस्टों के स्तूपा को बदल के मंदिर बना दिया गया, आप चले जाइए। देश के प्रधानमंत्री में वो तो जिम्मेदारी नहीं है, बेरोजगारी के, कीमतों के इजाफे के, $80 का मुगल जिम्मेदार।